अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आज हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जीबोर्ड के कमाल के फीचर्स। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो बात करते हैं हम जीबोर्ड की। जीबोर्ड क्या होता है? जीबोर्ड है हमारे मोबाइल में जो कीबोर्ड होता है, जहाँ हम अपने मोबाइल में किसी भी कोई भी टाइपिंग करते हैं तो हमारा कीबोर्ड पैड आता है, वहाँ पे इसको हम कहते हैं जीबोर्ड, यानी कीबोर्ड ही होता है ये। लेकिन ज़्यादातर मोबाइल में जो है वो जीबोर्ड क्या है, वो गूगल का ही अपना एक कीबोर्ड ऐप है जो हर मोबाइल में होता है। और सैमसंग वगैरह के मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमसंग का जो अपना ही कीबोर्ड होता है। तो अगर आपके मोबाइल में जीबोर्ड है तो उसके मैं आपको इस कमाल के कुछ फ़ीचर बताऊँगा जो आप यूज़ करके बहुत ही मज़ा कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके आपने आना है, स्क्रॉल करना है। इसको स्क्रॉल करके आप नीचे देखेंगे, आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा लैंग्वेज एंड इनपुट। लैंग्वेज इनपुट में हमारे कीबोर्ड वगैरह की सेटिंग होती है, ये लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग होती है। तो हम यहाँ पे जैसे इसको टैप करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड जो होगा आपका जीबोर्ड, तो उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो इसके जो ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से आने में परेशानी हो रही है, आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपने जाना अपने कोई से भी कहीं पे भी अपना कीबोर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है स्पेस बार पर टैप करके रखेंगे, तब भी आपको ये कीबोर्ड सेटिंग मिल जाएगी। और यहाँ से भी अब ये आपको नहीं मिल रही है और सेटिंग, तो आपने जाना अपने ये कॉमा बटन पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से ये सेटिंग मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं सेटिंग में। तो आप यहाँ पे इसको ले जाएंगे, तो अब आपने यहाँ से जाना अपनी कीबोर्ड सेटिंग में। तो यहाँ पे जो अब आप सिंपल आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेजेस का, सही है। तो लैंग्वेज तो सबको पता है एक ही होती है, इंग्लिश यूके होती है। और इसके बाद प्रेफरेंस मिल जाएगा हमें। यहाँ पे प्रेफरेंस में होगा कि सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको मिलेगा नंबर रो। यानी कि नंबर रो ये होती है कि हमारे जो मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है, जहाँ हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक नंबर रो भी आती है। आपने देखा होगा, अब इसको देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर रो क्या होती है। तो ये नंबर रो जो है ये हमें इनेबल करनी पड़ती है। किसी किसी मोबाइल में ये पहले से इनेबल हुई हुई थी और आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नंबर रो की, तो आप इसको इनेबल करके आसानी से अपना जो है काम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है शो इमेजी स्विच की, यानी कि जो इमोजी का जो स्विच की है, हमारा जो डायरेक्ट इमोजी का की मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉमा बटन के ऊपर ही ये इमोजी की आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ से यूँ करना पड़ेगा। आप जैसे यूँ करेंगे तो आपको इमोजीज ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको यहाँ से करना है आपको इनेबल। अब इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अब ये देखें इमोजी की पहले से यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि वो कॉमा बटन हमें प्रेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत नहीं होती कि हम कॉमा बटन प्रेस करते हैं तो कुछ और खुल जाता है, सेटिंग खुल जाती है, हमारे लिए मसला होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इमोजीज भी खोल सकते हैं। अब इसके बाद हमारी दूसरी जो सेटिंग आती है वो आती है वॉइस इनपुट की, यानी कि जो हमें वॉइस का माइक नज़र आ रहा होगा अपने कीबोर्ड में, वो है ये माइक का ऑप्शन है। इसके बाद शो इमोजीज इन सिंबल की, बट ये इतना कोई ख़ास नहीं है। इसमें लिखा हुआ है शो रिसेंटली यूज इमोजीज इन सजेशन, यानी कि हमने जो रिसेंटली जो हमने इमोजीज यूज़ की हैं वो हमें इसमें मिल जाएंगी। वो हमें पहले से सजेस्ट कर देगा कि आपने पहले यूज़ की थी, अगर आप ये दोबारा यूज़ करना चाहते हैं। तो ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। अब इसके बाद आ जाता है वन हैंडेड मोड में क्या होता है आपको पता चल गया होगा। एक हाथ में आपके मोबाइल है तो आपको कीबोर्ड जो है वो बड़ा होता है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब देखें मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। राइट हैंडेड मोड मैंने कर लिया। तो अब हम यहाँ पे अपनी दिखाता हूँ कि ये देखें ये राइट हैंडेड में, यानी कि कीबोर्ड आपका थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। तो अब इसको छोटा करके, यानी कि एक ही हाथ से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे हाथ से करना है यानी कि लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो ये कोई इतना ख़ास नहीं है, बस सही है ये फीचर भी। तो अब यहाँ पे हम दूसरा फीचर देखते हैं इसका, नॉर्मल हाइट, कीबोर्ड हाइट, यानी कि कीबोर्ड हमें बड़ा करना है छोटा करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा नॉर्मल कीबोर्ड है। नॉर्मल कीबोर्ड आप देख सकते हैं कि मेरा ये देखें ये बिल्कुल नॉर्मल कीबोर्ड है। अब मैं यहाँ पे जो आपको अपना जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा फुल करके दिखा देना, टॉल करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा कीबोर्ड जो है वो टॉल हो चुका होगा। ये देखें
ये मेरा स्पेस बार आपने देखा होगा पहले वीडियो में कि ये स्पेस बार थोड़ा सा छोटा था, ये लेकिन कितना टॉल हो गया मेरा जो कीबोर्ड। तो ये आपको ये भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकेंगे, आपको कीबोर्ड की हाइट कितनी रखनी है, मिड रखनी है, नॉर्मल, टॉल, इस तरह से। अब आता है की प्रेस। की प्रेस पे क्या मतलब है कि अब आप मोबाइल में जो प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो आपको एक साउंड भी मिलता है। और किसी मोबाइल में इनेबल नहीं होता, तो अगर आपको वो इनेबल करना है तो आप उस पर साउंड करेंगे, साउंड पर इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो साउंड है वो इनेबल हो जाएगा आपका साउंड कीबोर्ड का। और इसके अलावा आपको इसके वॉल्यूम भी डिफ़ॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। इसके वॉल्यूम जो प्रेस टाइपिंग करेंगे तो आवाज़ आएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा वाइब्रेट ऑन की प्रेस। वाइब्रेट ऑन की प्रेस तो आपको पता होगा कि हम जैसे अपनी टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, वाइब्रेशन भी होती है, लेकिन इसमें जो हमें वाइब्रेशन स्टैंड ऑन की प्रेस, ये हमें नहीं पता होता कि हम इसकी वाइब्रेशन को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी इसकी वाइब्रेशन रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। ये देखें, मैं आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैंने जो इसकी कम रखी हुई है, इतनी मुझे इतना इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा रहता है पॉपअप ऑन कीबोर्ड। ये भी कोई इतना ख़ास नहीं है। लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल, लॉन्ग प्रेस की तो ऐसे, ये भी कोई मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो ये हो गया, तो हमारा प्रीफ्रेंस में थे हम, ये हमारे फीचर्स हो चुके हैं। अब हम आते हैं थीम में। थीम में क्या है, आप अपनी मर्ज़ी की जो कीबोर्ड की जो थीम है वो आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ॉल्ट होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकते हैं। भाई मैंने भी अपनी मर्ज़ी से की हुई है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं इसमें, या कोई सी सीनरी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो थीम के बाद रहते हैं हम टेक्स्ट करेक्शन में। टेक्स्ट करेक्शन में सबसे पहले जो आपको ऑप्शन मिलेगा, शो सजेशन स्ट्रिप। शो सजेशन स्ट्रिप क्या होती है, वो जैसे हम कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर एक कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर फ्रंट साइड पे एक स्ट्रिप आ रही होती है, उसमें हमें सजेशन, जैसे हम लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं तो वो खुद ब खुद ही सजेशन वर्ड आ रहे होते हैं उस पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वो सजेशन स्ट्रिप है। अगर आपको ये इनेबल करनी है तो आप इनेबल कर लें, अगर आपको डिसेबल करनी है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट वर्ड सजेशन। नेक्स्ट वर्ड सजेशन क्या होता है, ये वो फीचर है जो कि आप कोई भी वर्ड लिखे ना, तो वो खुद ब खुद ही वो इंग्लिश में, और उसको आपको सही, आपको इसकी स्पेलिंग नहीं पता तो वो ऊपर वर्ड आ जाता है, हम उस पर टैप करते हैं तो वो वर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। और ये ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड, यानी कि जो बिल्कुल मतलब कि कंट्रोवर्शियल वर्ड होता है, मतलब आप के सही वर्ड नहीं होते इंग्लिश में, जो थोड़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, वो उसको आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं, वो वर्ड आपको नहीं सजेस्ट करेगा। इसके बाद आता है शो इमोजी सजेशन। शो इमोजी सजेशन क्या होता है, इसमें भी वही कि आप कोई इमोजी कोई भी आपने लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया केक, केक क्या कि वो खुद ब खुद ही आपको एक इमोजी सजेस्ट कर देगा केक की। अब आपने लिख दिया कार लिख दिया, तो कार क्या खुद ही आपको एक इमोजी भी सजेस्ट कर देगा कि भाई कार की इमोजी भी लगा दो। तो ये भी आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद सजेस्टेड कॉन्टैक्ट, ये भी इतना ख़ास नहीं है। पर्सनल सजेशन कि हम देख लेते हैं, ये भी कोई इतना ख़ास नहीं है। इसके बाद अब जो सबसे अहम, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि ऑटो करेक्शन क्या है। ऑटो करेक्शन, हम कोई भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, हमारा जो वर्ड है वो पहले से ही करेक्ट हो जाता है, हमें फिर हम दोबारा उसको करते हैं, फिर वो वही हो जाता है, तो हम इसकी परेशानी होती है। तो मैं तो यही सबको सजेस्ट करूँगा कि ये इसको हम डिसेबल करके रखें। इसके बाद आता है ऑटो कैपिटलाइजेशन। ऑटो कैपिटलाइजेशन ये होती है कि हम कोई भी अपनी जो टाइपिंग शुरू करते हैं उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, यानी आप देख सकते हैं इसके नीचे भी लिखा है कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। तो ये भी कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा यही होता है कि उसको हम इनेबल करके रखें। इसके बाद आता है डबल स्पेस फुल स्टॉप, ये भी इतना कोई ख़ास फीचर नहीं है। तो इसके बाद आता है ग्लिच टाइपिंग। ग्लिच टाइपिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो होती क्या है। आपने अपने कीबोर्ड में देखा होगा कि हम ये जो हम ऐसे इस अपने जो ड्रॉ कर रहे हैं अपने कीबोर्ड पे कोई भी वर्ड, तो ये होती है ग्लिच टाइपिंग। ये भी आप कर सकते हैं, इसके कुछ इसके ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारा इतना इसका यूज़ नहीं है, तो हम इसको डिसेबल ही करके रखते हैं। और इसके बाद आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, एक और भी इसमें फ़ीचर है कि आप यहाँ से अपना जो कीबोर्ड का ऐप जो है वो किसी मोबाइल में लाउंचर में शो नहीं होता। अगर आप इसको लाउंचर में शो कराना चाहते हैं तो इस एडवांस की सेटिंग में आके इसको यहाँ से आप इस शो भी करा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें।